जय श्री राम दोस्तों। सिया राम मैं सब जग जान करऊँ राम जोरी जुग पानी। मैं इस संसार को और आप सभी श्रोतागणों को सिया राम मैं जानकर आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। तो कल आप सभी को याद होगा हमने दोहा नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे से कंटिन्यू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि प्रकार बल मनहि देखाई, करहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करउँ परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय अहज होयहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो क्षम्य बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अदेसा। तुम्हरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होय बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहउँ, पुनि पुनि करउँ निहोर। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखि, मुँह पर होहु कृपाल। बंदउ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयउ। सखर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। बंदउ चारु वेद भव, बारिधि बोहित सरस। जुनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदउ विधि पद रेणु भव, सागर जहि कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनि। विबुधि विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहउँ कर जोर। होहु प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो अब अर्थ की ओर चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझको चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार के समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी की का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करें। तो यहाँ पे श्री तुलसीदास जी की विनम्रता हम देख सकते हैं कि वो संसार में हर एक जीव, हर मनुष्य, हर संत, हर महापुरुष को वो प्रणाम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखते हैं आगे वो किसे प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियति के, हित निरुपध सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न जापु, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहै कथा मुद मंगल मूला। सुमेरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनउँ रामचरित चित चाऊ। धनिति मोर शिव कृपा बिभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जे एहि कथहि सनेह समेता, कहहिं सुनिहै समुझ सचेता। होइहै राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सपने हो साचे हो मोहि पर, जौ हर गौरि पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी श्री हरि और हर में भेद करते हैं, उनको आप ये चौपाई ज़रूर दिखा सकते हैं। सेवक स्वामी सखा सियति के।
श्री शिव जी श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होता है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ सुनिएगा ज़रूर। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ अवधपुरी अति पावनि, सरजू सरिकलि कलुष नसावनि। प्रणवं पुर नर नारि बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। सॉरी दोस्तों। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानि। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री शरीर नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की अवधि पूरी हो गई है, तो आज की हम इस वीडियो को और जो सोठा नंबर 13 तक ही रखते हैं। प्रयास करेंगे आगे के कंटेंट को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, साथ में बने रहने के लिए आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।